नाउ वी लर्न लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अपना बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है बेटा, वो है वैन फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड। जब हम जो शेयर्स फॉरफिटेड करते हैं और वो री इशू किए जाते हैं तो उसकी क्या एंट्रीज होती है। अब री इशू करेंगे तो पैसा आएगा, आने वाले कम्स डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट। जो अपन री इशू करते हैं वो एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं और डिस्काउंट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डिस्काउंट पे इशू करें या कम पैसे पे इशू करें तो सीधी सी बात है, जो बैलेंस का होगा, नुकसान का जो बैलेंस होगा डिस्काउंट का, वो जाएगा अपना फोर फीचर अकाउंट में। और अपने लॉसेस क्या होते हैं बेटा सारे, डेबिट तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन आ गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या जाता है बेटा, ऑलवेज फेस वैल्यू, जितने भी शेयर्स री इशूड होंगे उनकी फेस वैल्यू जितने रुपए का शेयर होगा उतना अमाउंट आएगा। अगर मान लो 200 शेयर्स हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो इनका अमाउंट कुछ ही हो, पर इसका अमाउंट क्या होगा 200 मल्टीप्लाई 100, यानी कितना हो जाएगा 20,000 रुपये इसका शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा। अपन नरेशन में लिख देंगे री इशूड ऑफ शेयर्स। फिर अपन क्या है, जो शेयर्स अपन फॉरफिटेड करते हैं ओके थे, उसकी अपन ने एंट्री करी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, एंड लास्ट में अपन लिखते हैं फोर फीचर अकाउंट। और यहाँ पे फोर फीचर अकाउंट डेबिट हुआ और वहाँ पे क्रेडिट होता है। उन डेबिट क्रेडिट का जो बैलेंस होता है वो अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं बेटा कैपिटल रिजर्व में। क्यों, वो अपना प्रॉफिट बचा होता है, उस प्रॉफिट को अपन ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। और ये कैपिटल रिजर्व हमारे काम आएगा इन फ्यूचर रिडम्पशन के, या अपनी कैपिटल में जो भी अपने वो होता है रिजर्व अपन बना के रखते हैं वो अपने काम आएगा बेटा। तो इसका अमाउंट जो बचता है फोर फीचर अकाउंट के प्रॉफिट का, वो अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बिंग प्रॉफिट ऑफ री इशूड ट्रांसफर, वो उसने ट्रांसफ़र कर दिए। अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। डायरेक्टर्स ऑफ JKL लिमिटेड री इशूड resold that 400 equity shares of 100 rupees be forfeited for non payment of the second and final call। मतलब जो 400 शेयर्स थे 100 रुपये का था, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी और उसको फॉरफिट कर लिया गया। और एट 30 रुपीज़, फाइनल कॉल कितने की थी 30 रुपीज़ की थी। दी शेयर्स वर री इशूड, और ये शेयर्स री इशूड कर दिए गए 60 रुपीज़ पर शेयर, यानी 100 रुपये का शेयर था जिसको 60 रुपये पर इशू किया गया, यानी लॉस कितना हुआ री इशू करने पे 40 रुपीज़ का। टू मोहित जर्नल एंट्रीज, इसकी जर्नल एंट्रीज कीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स forfeiture to shares forfeiture account and to equity shares second and final कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फॉरफीचर नहीं होगा बेटा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट ही होता है। अब शेयर कैपिटल में तो अगेन फेस वैल्यू जाएगी, अपन फेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो 400 शेयर्स पे 100 रुपीज़ के हिसाब से अपने 40,000 अपने रुपए होने चाहिए। बट उसने अपन को सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो 400 शेयर्स पे 30 रुपये के हिसाब से उसने कॉल पे नहीं करी, तो 4 दिया 12,000 रुपये हमारे पास नहीं आए हैं। यानी पेड अप कैपिटल कितनी है, उसने अलॉटमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल पे कर दी, पेड अप अमाउंट हमारे पास कितना है 28,000। अब हम इसको जो शेयर्स हुए हैं इनको रीइशूड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइशू की कैलकुलेशन करेंगे हम, 400 शेयर से 60 रुपीज़ के हिसाब से रीइशू करे गए, तो कितना अमाउंट आया है अपने पास टोटल 24,000। और कितना लॉस हुआ है 40 रुपीज़ 400 पे 16,000 का अपने पास लॉस हुआ है। और शेयर कैपिटल वही है अपनी 400 शेयर्स की 100 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 रुपीज़। अब इनका बैलेंस यहाँ देखो, फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। लेज़र के अकॉर्डिंग अपन जब इनका बैलेंस निकालेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो अपन ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बैलेंस निकाल लेंगे हम, 28,000 माइनस का 16,000 12,000, तो अपन ने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये अपना री इशू का लास्ट टॉपिक होता है।